हाय स्टूडेंट्स, मैं हूँ हिना बुशरा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द चैलेंजर्स पे। तो कल मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को कि कैसे आयंस को लर्न करना है। आई होप सारे बच्चों ने लर्न कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं भी लर्न किया है आप पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस रेडिकल्स पूरी तरह से अच्छे से याद कर लें, उसके बाद ही आपका ये फॉर्मूला बनने वाला है। तो अब मैं आ गई हूँ ऑलमोस्ट अपने चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग टू द 10th सिलेबस NCERT। तो जो फर्स्ट पेज में एक्सप्लेनेशन दिया है, कुछ कुछ रिएक्शंस दिए हैं, उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूलाज प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले है जिंक सल्फेट, ठीक है। तो जिंक सल्फेट कल ही मैंने बताया, आई जस्ट टोल्ड यू यस्टरडे ओनली कि आयंस कौन कौन सा आयन है इसमें, जिंक है और सल्फेट है। तो जिंक इज Zn2+, राइट। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट? SO4 2-। Now you have to do क्रिस क्रॉस, सिर्फ जिंक लिखना है और सिर्फ SO4 लिखना है, ओके। अब इसका जो वैलेंसी है 2, और यू कैन से चार्ज, इसे हम चार्ज भी कहते हैं, वैलेंसी भी कहते हैं। दिस +2 आई विल गिव इट टू SO4, फाइन। एंड SO4 की जो वैलेंसी है 2 आई विल गिव टू जिंक, बट here again they both are same, no, so 2 and 2 will get cancelled out and our final formula will be ZnSO4. That's it. Next is aluminium hydroxide. अगर आपको आता है just pause the video and do it yourself, okay? और अगर नहीं आता है तो just look and you can check it also from here. Aluminium is Al3+ and hydroxide. What is the formula for hydroxide? OH-. So again I will do the crisscross, exchange the valencies. So aluminium and OH. सिर्फ मैंने क्या लिखा, एल्यूमिनियम लिखा और ये OH लिखा। OH की क्या वैलेंसी है? 1. इट हैज़ 1 नेगेटिव चार्ज, सो आई विल गिव दिस 1 हियर, और यू कैन नॉट राइट ऑल्सो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, 1 इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट। नाउ एल्यूमिनियम, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम? 3. इज इट करेक्ट? इज इट completely correct? No, it's not correct. Because see here, yesterday only in the previous, if you will go to my previous video, chemical reactions, तो बेसिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उस वीडियो में मैंने बताया है कि OH जो है यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, O और H दोनों है। तो ये 3 हमारा जो ये वैलेंसी ये पूरे OH के लिए लग रहा है ना, तो आई पुट अप अ ब्रैकेट here. So formula of aluminum hydroxide is AlOH3. Now calcium nitrate, you know formula of this calcium ion, Ca2+ and nitrate is NO3-. Fine. Again we will do the exchange of valencies, Ca and NO3. ये दोनों, सिर्फ ये दोनों मैंने लिख लिया, okay. In each and every question I am telling you every detail. Now here it has what is the charge here with NO? -1. So I'll just put -1 here. Better don't write. And 2. This 2 will come to, अभी ऐसे 2 लिख दोगे तो क्या लगेगा? Is it looking nice? It's not looking nice ना ऐसे, because ये 2 कहाँ है, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, 3 नाइट्रोजन के लिए, किसके लिए? हमें समझ आना चाहिए कि ये 2 किसके लिए। तो अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि whenever there is more than 1 element, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों यहाँ, तो NO3(2). So this is your formula. So we have done these 3 formulas: zinc sulfate, aluminium hydroxide and calcium nitrate, okay. So more we will practice, but before that I'll just give you a simple idea of what is there in your book, okay. Now we can switch to what is given in the NCERT. अभी आप लोगों को इतना नॉलेज हो गया है कि अब NCERT जब हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को कुछ कुछ बातें समझ आएंगी NCERT। तो देखो बच्चों, NCERT, इन योर NCERT बुक व्हाट इज हैपनिंग ना कि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, ब्रैकेट में भी दिया रहता है। आप लोग बुक खोलोगे, जस्ट ओपन योर बुक CBSE NCERT, तो एक्सपेरिमेंट इज गिवन देयर, और बहुत सारे क्वेश्चंस NCERT छोड़ देता है, मतलब फॉर चिल्ड्रन टू सॉल्व, ठीक है। लाइक व्हाट हैपन्स आफ्टर दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो ये जो भी क्वेश्चंस है ना, वो हम लोग या तो रेफरेंस बुक से सॉल्व करते हैं, देखते हैं, या इधर या द टीचर टीचर्स यू, टेल्स यू, और यू फाइंड इट आउट इन द यूट्यूब। तो जिस सोर्स से भी आपको उसका आंसर मिल रहा है, या कोई इंटेक्स क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, या कोई एक्सपेरिमेंट आप सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं,
So that you write there only. Like, see, you can open the book of NCERT, chapter 1, page 1. There it is given ki when magnesium ribbon is burnt. Okay, so burning of magnesium ribbon. Okay, what do you mean by burning? Do you know which gas supports burning? कौन सा गैस सपोर्ट करना बर्निंग करता है? वी ऑल नो ना, ऑक्सीजन, इजंट इट? बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक कैंडल हमने जलाया. ओके, आई लिट अप अ कैंडल लाइक दिस एंड आई पुट एन इन्वर्टेड ग्लास ओवर हियर, ओवर इट. आफ्टर सम टाइम द कैंडल ब्लोज ऑफ. कैंडल बुझ जाता है ना. क्यों बुझता है? ये हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा. जस्ट ट्राई टू रिकॉल योर जूनियर क्लासेस. क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन है बर्निंग के लिए, वो सारा ऑक्सीजन कैंडल कंज्यूम कर चुका है. ओके, सो देयर इज नो मोर ऑक्सीजन लेफ्ट हियर, सो नो बर्निंग. इट मीन्स दैट व्हेनेवर यू आर डूइंग द बर्निंग रिएक्शन, कभी भी अगर आपके सामने आ जाए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ कार्बन या एनीथिंग, यू विल ऑलवेज react that particular thing with oxygen, because oxygen is the only supporter of burning, or you can say supporter of, what is the other name for burning in chemistry or anywhere? Combustion. Okay, तो जब भी combustion आएगा या burning आएगा, we will always do the reaction with O2. Okay, तो हमारे पहला जो पेज है, फर्स्ट पेज, इट्स गिवन दैट मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स अ वाइट पाउडरी सब्सटेंस, MgO. यहाँ 2 है तो मैं यहाँ 2 लगा. बैलेंसिंग आई टीच यू इन सम अदर वीडियो, गिव यू अनदर वीडियो फॉर दैट. तो ये हमारा बन गया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बर्न होने के बाद क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? सी, ऑब्जर्वेशन इज नॉट गिवन सेपरेटली, सो यू राइट देयर. एक मैं अलग से वीडियो आपको बना कर दूंगी कि आपको क्या करना है, मतलब NCERT बुक में कैसे नोट्स बनाना है, बुक नोट्स. ओके, इन माई शॉर्ट्स आई हैव टोल्ड यू डू स्मार्ट स्टडी, सो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. बट नाउ फॉर नाउ लिसन हियर, लुक हियर. सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? dazzling flame and white powder is formed. White powder is formed. So 2 observations here are seen in this experiment. So what is the white powder? This white powder is the powder of magnesium oxide. Okay, fine, and it burns with a dazzling flame. So this is only the experiment of magnesium and magnesium oxide. Now next is one more experiment is given there, that zinc reacts. We are taking a conical flask. In this we are putting some zinc granules. Okay, and then we will add some dilute HCl. Dilute and concentrated, ये भी आपको जाना चाहिए. सारे टर्म्स केमिस्ट्री के. डाइल्यूट मतलब इसमें पानी थोड़ा ज्यादा है, एसिड है पर पानी थोड़ा ज्यादा है, एंड कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स एसिड बहुत ज्यादा होगा कोई भी सोल्यूशन में, पानी कम. सो हियर इट इज, वी आर टेकिंग डाइल्यूट HCl. सो आफ्टर व्हेन यू विल, in this experiment, what you will observe? When you will add dilute HCl, this acid to hydrogen, you will observe very small bubbles. Okay, very small bubbles coming out of this zinc granules. Zinc के छोटे छोटे granules होते हैं उसमें. तो what reaction is occurring here? See, क्या बन रहा है यहाँ पे? ZnCl2 and H2. ओके, तो वाई आर दीज बबल्स फॉर्मिंग हियर? ये बबल्स किस चीज के हैं? गैस के. हाइड्रोजन इज अ गैस. सो व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन हियर? गैस इज रिलीज्ड, or you can say evolved. Gas is evolved. Which gas? Hydrogen gas. And next what happens? One more thing is happening here. When you will touch the conical flask, अब आप NCERT बुक खोलिए अपनी, देखिए वहां पे लिखा है touch the flask and see. Why it is written? Because something is happening here. You know what is happening? The flask becomes hot. तो
So हमारे बुक में बस लिखा है what happens when you touch the flask. क्या होता है, it's not given. तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे, what you will do, you will go to the reference book, you'll go to the YouTube channel, so just write it down there only. अभी आप ये चैनल ये देख रहे हैं, आप उसको लिख लीजिए वहाँ पे जहाँ पे आपका है ना NCERT बुक में, just write in small with pencil very neatly, you can write the observations, ताकि जब आप एग्जाम के टाइम रिवाइज करेंगे ना तो it will be very easy for you. Okay, you don't have to open the book also, then you will open your YouTube channel and then you will open your reference book, your notes, everything. बहुत ज़्यादा messy नहीं करना मेरे. You have to do a smart study. Okay, so you write down the observations there itself very neatly, so that when you will do quick revision, नहीं बिल्कुल quick revision में बहुत help करेगा. मैं एक special video आपको बना कर दूँगी उसके लिए कि कैसे book notes बनाने. Okay, so flask becomes hot. Now tell me, what is the reason why it is becoming hot? Can you think of any reason? Why is it becoming hot? Because this reaction is exothermic. Exothermic. ये सारे टर्म्स आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल इफ यू डोंट नो यू शुड नो. अगर नहीं आता है, एक्सोथर्मिक इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड. हीट रिलीज होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में. ठीक है, तो सिंस द हीट इज रिलीज द फ्लास्क बिकम्स हॉट. दैट्स इट. So this is also one of the characteristic. We will see the characteristics of chemical reaction. यहाँ पे सारा reaction हो रहा है, तो क्या हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है, temperature is increasing, isn't it? Powder is forming, a completely new substance is formed, or a gas is released. So this is another experiment.